नमस्कार। जिस तरह से चुनावी सीजन शुरू हो चुका है, चुनाव प्रचार में सभी प्रत्याशी लगे हुए हैं। हम यहां पर पहुंचे थे और हमें पता लगा कि वार्ड नंबर 8 से जो सुनील देवी जी हैं, जीवन राम जी की धर्मपत्नी, वो चुनाव लड़ रही हैं। उनका चुनाव प्रचार यहां पर चल रहा है, तो जनता है उसके मर्म की बात जानने की कोशिश करेंगे और इसी के साथ साथ चुनाव से जुड़े हुए कुछ मुद्दे, उनकी समस्याएं हैं गाँव की, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो गांव सुंदरा के जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार सबसे पहले उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पसंदीदा उम्मीदवार कौन और आने वाले समय में कौन रहेगा वार्ड नंबर 8 से उम्मीदवार, किसके सिर सजेगा वार्ड नंबर 8 की जो जिला पार्षद है उसका ताज। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार आप अपना परिचय दें। मेरा नाम जसवंत सिंह है जी। जी, कहाँ से हैं? सोंदरा से। जी, सोंदरा से हैं। जी फौजी हूँ। जी जी, फौजी साहब, जिस तरह से देखा जा रहा है कि चुनाव प्रसार सभी उम्मीदवार अपना अपना धुआंधार तरीके से कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे आपके गांव की समस्याओं पर कि गांव की समस्याएं क्या क्या है। गांव की समस्या तो साहब यहाँ ज़्यादातर रोडों वाली है। गांव के बीच में जो गाड़ हैं उनमें पानी की निकासी का प्रबंध बहुत कम है जी। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। तो जिस तरह से जो प्रोजेक्टेड कैंडिडेट है, भावी जिला पार्षद है, आपके गांव में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं, तो क्या कुछ आश्वासन दिया जा रहा है? आप उनके सामने अपनी समस्याएं रख रहे होंगे, क्या कहा जा रहा है? हम तो जी मिसिज सुनील को ही वोट देंगे जी। उनसे हमें पूरी आशा है कि हमारे गांव की जो ये पानी की निकासी वाली समस्या है जी, ये 100% दूर होगी। चलिए आगे और बढ़ते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार अपना परिचय दीजिए आप। ओम प्रकाश सोंदरे से। जी, ओम प्रकाश जी, जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, आपके गांव के ही एक सम्मानित जो फौजी है उन्होंने बताया कि गांव में गंदे पानी की निकासी की बड़ी समस्या है, क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में जी हमें सुनील देवी को ही वोट देकर समस्या दूर करवाना चाहते हैं। चलो इसके अलावा बातचीत कर ले, तो ये तो आगे सभी गाँव की जो साधारणतः समस्याएं होती है वही है। आपको ऐसा सुनील देवी जी में क्या खास दिख रहा है कि आप उनको वोट करेंगे? पढ़ी लिखी ईमानदार बढ़िया है। चलिए अगले जो बुजुर्ग हैं उनसे भी जुड़ते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। अब की बार कौन होगा आपका जो जिला पार्षद है? वो अब के बार सुनील से उम्मीद है वो वार्ड नंबर 8 से विजय होगी। क्या लगता है सुनील जी अगर यहाँ से जीतती हैं और पार्षदी का ताज उनके सर पर सजता है, तो क्या गांव का जो विकास है, पिछले काफी समय की समस्या है, उनका निराकरण हो पाएगा? विकास का आश्वासन ही नहीं, यदि हमने विजय बनाया जी तो सब समस्याओं का समाधान हम बखूबी सामने खड़े होकर के करवा सकते हैं। चलिए, जो एक और सज्जन है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर रहे थे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। पिछले काफी समय से पंचायती राज हरियाणा में रहा है और गांव सुंदरा ने भी काफी पार्षदों को वोट दिए हैं जी। तो तुलना करना चाहेंगे जो प्रोजेक्टेड भावी उम्मीदवार है, इनकी बदौलत जो पीछे जो पार्षद रहे हैं, कितना डिफरेंशिएशन लगता है? वो चाहे ईमानदारी की बात कर ले, चाहे काम की बात कर ले, चाहे विकास की बात कर ले, चाहे छवि और व्यक्तित्व की बात कर ले। सुनील देवी बढ़िया, पढ़ी लिखी, योग्य और ईमानदार, और भगवान चाहे तो ताज चढ़ेगा भारी मतों से और हमारा काम आएगी। चलिए, और गांव के और लोगों से भी बातचीत करेंगे। उससे पहले जिनके बारे में बातचीत की जा रही है, जो सुनील देवी जी उनके पति है जीवन राम मेघनवास जी, अपने आप में एक अच्छी शख्सियत है, अच्छे समाज सेवी है, पिछले काफी समय से समाज सेवा में कार्यरत भी है। आज गांव सुंदरा में ये मौजूद है, तो इनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या बात है, आपकी बार जनता ने चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि पूरा मन बना लिया है, सर पे सांस तजने वाला है। चलिए, क्या उम्मीद रखते हैं इस गाँव के जो लोग हैं, बता रहे हैं, क्या उनकी समस्याओं का निराकरण हो पाएगा? समस्या ये पहले 17 गांव थे, मैंने पिछली बार भी बताया था आपसे, चुनाव जी, लड़ा जी, था। जी, जी, 17 गांव थे, 3 गांव नए जुड़े हैं जी। तो इनमें अभी आना शुरू किया है। वैसे पहली दफा ही मैं आना शुरू किया था, नया कैंडिडेट कोई आए, अभी पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन मैं 1 साल से पिछले जब से ये सुना मैंने कि नए 3 गांव जुड़े, तो इन तीनों गाँव में
अपनी मेहनत कर रहा हूँ। जिस तरह और से समस्या का जो पता लगेगा मैं उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से धुआंधार आपकी बैटिंग चल रही है, प्रचार प्रसार चल रहा है, किस तरह से जनता का आशीर्वाद और आश्वासन और समर्थन आपको मिल रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, तभी तो लग रहे हैं, नहीं तो हम भी निराश होकर अपने घर बैठ जाते। तो जनता का अगर सहयोग कर रही है तो हम आगे बढ़ने का मन भी करता है। तो होगा विकास वार्ड नंबर 8 का अब की बार अगर आप बनते हैं कोशिश पूरी पार्षद? रहेगी, एक बार मौका दो। पिछले 17 गांव से पूछो, विकास में ना भी था उसके बाद भी मैंने जो मेरे से प्रयास हो मैं हर घर में गया हूँ। हाँ, वो तो देखने वाली बात है, काफी समय से आप एक्टिव है, पढ़ी समाज लिखी सेवा के उम्मीदवार क्षेत्र है, में। MA BEd MAd है, पढ़ी लिखी उम्मीदवार अपना आप करेगी विकास, क्यों नहीं करेगी। चलिए इस बात की तहकीकात करेंगे, ग्रामीणों से और भी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो माताएं बहनें हैं उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे उनके। और जो कहते हैं कि लेडीज कैंडिडेट है वही चुनाव लड़ रही हैं, और जो लेडीज होती है, लेडीज के मर्म की बात, उनके मन की बात, उनका जो राज है वो सिर्फ लेडीज है, वही बता सकती है। जो माता जी हमारे साथ मौजूद है, उम्र के लिहाज से भी काफी जो एक्सपीरियंस है वो लगता है, क्योंकि इनके जीवन काल में काफी चुनाव आए और काफी चुनाव चले गए। इनके से बातचीत करते हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। क्या लगता है अब की बार किनको वोट देंगे? तय वोट कहने दोगा। अब की बार आपके सामने 2 कैंडिडेट हैं, हाँ। एक तो गागड़वा से हैं, एक जो अभी आपके पास आगे गए हैं सुनील देव जी हैं, उनके पति हैं जीवन राम जी। तो किसको देंगे वोट? हम जीवन राम जी का ही देते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि भाई चुनाव प्रचार जो है वो चल रहा है सभी का, और गांव सुंदरे से बातचीत करें तो गांव सुंदरे के लोगों ने आश्वासन दिलाया है कि अब की बार जो सुनील देवी जी है उनको भारी मतों से विजयी बनाया जाएगा। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि आने वाले समय में क्या रहेगा चुनाव का नतीजा, कौन होगा वार्ड नंबर 8 का अगला पार्षद। तो अगला सर्वे हम आपको और इसी तरह से दिखाएंगे। तभी तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल। जय हिंद, जय भारत।